क्लास 9 इंग्लिश। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। इस पोएम में उन्होंने बताया है कि हमें लाइफ में चॉइस करना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से मान लो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और हो सकता है कि जो हमने डिसीजन लिया है उस ऑप्शन को चुनने का, हो सकता है कि वो हम उसमें सफल हों और ये भी हो सकता है कि हम उसमें सफल ना हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। तो पढ़ाई में भी अच्छा है और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। तो आगे जब वो उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसको उन दोनों में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। या तो वो खेलों की तरफ चला जाए, क्रिकेट की तरफ चला जाए, या फिर वो अपना पढ़ाई में आगे करियर बनाए। तो उसको दोनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। और जब वो उस डिसीजन को ले लेगा, किसी भी ऑप्शन को चुन लेगा, तो आगे फिर उसका फ्यूचर हम बता नहीं सकते कि अच्छा होगा या बुरा होगा। यानी कि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर आता है कि हमें क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, ऑप्शन को चुनना पड़ता है। ठीक है, हमें एक डिसीजन लेने के बाद, उस ऑप्शन को चुनने के बाद आगे उस पर काम करना पड़ता है, हम उसमें चाहे सफल हों चाहे सफल ना हों। तो ऐसा ही कुछ इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। तो शुरू करते हैं पोएम। तो टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ऐसी ही सिचुएशन इस पोएम में है। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। अब पोएट खड़ा है और ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर दो रोड्स जा रही हैं येलो वुड की तरफ। मान लो ऐसे ये एक रोड इधर को जा रही है और एक रोड इधर को जा रही है, और पोएट यहाँ पर खड़ा है। दोनों जंगल की तरफ जा रही हैं। टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब है कि वो ऐसा जंगल है, पतझड़ का सीजन चल रहा है और जो सारी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं जंगल की, तो इसको उसने येलो वुड कहा है कि दो रोड्स येलो वुड की तरफ जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और फिर वो आगे कह रहा है कि मैं इन दोनों में नहीं जा सकता, यानी कि इन दोनों रोड्स में नहीं जा सकता, किसी एक में ही जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला ही ट्रैवलर हूँ, अकेला ही यात्री हूँ, इसलिए जो पोएट वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है पोएट। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और वो वहाँ पर खड़ा होकर दूर तक देखता है उनमें से एक रोड को। ठीक है, उनमें से जो दो रोड हैं उनमें से एक रोड को वो दूर तक देखता है, जहाँ तक वो देख सकता है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, और उसको वहाँ तक देखता है जब तक कि वो रोड कहीं दूसरी तरफ मुड़ नहीं जाती। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ये रोड जा रही है और फिर ये बैंड हो जाती है, बैंड होने के बाद उसको आगे वो दिखती नहीं है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, यानी कि जब वो जो रोड है वो झाड़ियों में या घास फूस में जब उसको दिखनी बंद हो जाती है, वहाँ तक वो देखता है। अंडर ग्रोथ का मतलब है जो जंगल में झाड़ियाँ घास फूस होती है, घने जंगल तक जहाँ तक वो बैंड होती है सड़क, वो वहाँ तक उसको देखता है। आगे है देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो दूसरी की तरफ देखता है, दूसरी सड़क की तरफ देखता है जो पहली सड़क की तरह ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद पोएट को वो उस सड़क से, पहली सड़क से अच्छी लगती है। बेटर क्लेम यानी कि उस सड़क से वो सोचता है कि ये सड़क या ये रोड उस रोड से ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर,
उसको ऐसा क्यों लगता है कि अच्छी है? क्योंकि ये ग्रासी है, इसमें घास है, एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब इस रोड को यूज़ नहीं किया गया है। जो उसने दूसरी रोड को देखा, पहले तो उसने पहली रोड को देखा दूर तक, फिर उसने दूसरी रोड को देखा तो उसने देखा कि ये ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज क्योंकि ये ग्रासी है, ये इसमें घास है, और वांटेड वेयर का मतलब ये यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि इस पे बहुत ही कम यात्री आगे गए हैं इस रोड पर। दो एज फार फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। मगर जब वो उस रोड पर थोड़ा सा चलता है, पास करता है, चलता है, तो फिर उसको ऐसा एहसास होता है कि ये रोड भी उस रोड जैसी ही है। ठीक है, रियली अबाउट द सेम, यानी कि ये रोड भी उस रोड यानी कि पहली रोड वाली जैसी ही है। आगे है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब वो सुबह की बात कर रहा है कि सुबह जब वो देखता है, उसको वो दोनों जो रोड हैं वो एक जैसी लगती हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि जो उस रोड पर पत्तियां पड़ी हैं वो अभी काली नहीं हुई हैं। यानी कि जैसे ये रोड है और रोड पे मान लो ऐसे पत्तियां पड़ी हैं, जब उस पर कोई चलेगा व्यक्ति तो फिर वो पैरों के नीचे आएंगी और वो जो पत्तियां हैं वो काली पड़ जाएंगी। ठीक है, तो फिर यही बात कह रहा है वो कि जब उसने दोनों रोड को सुबह देखा तो उसको एक जैसी लगी वो दोनों, और वो दोनों ही ऐसी रोड थी जिस पे पत्तियां पड़ी थी और वो पत्तियां काली नहीं हुई थी, यानी कि उन रोड पे कोई चला नहीं था या बहुत कम लोग चले थे। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो जो दूसरी रोड पे जब वो चल रहा है तो वो सोच रहा है कि अब वो जो पहली रोड जिस पे वो नहीं चला, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जो मैंने जो पहली वाली रोड है, पहली वाली रोड उसको मैं बाद में देखूंगा, किसी और दिन उस पर चलूंगा, उस रास्ते पर किसी और दिन चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और वो यह भी जानता है कि जब वो दूसरी वाली रोड पर चल रहा है, ये पहली रोड है, ये पहली रोड है, ये दूसरी है। ठीक है, ये पहली लगा लेते हैं और ये दूसरी। और वो ये भी सोच रहा है कि जब वो येट नोइंग डैट हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। जब वो इस वाली रोड पर चल रहा है, दूसरी वाली रोड पर चल रहा है जो उसने ली है, वो ये भी जानता है कि आगे ये रोड, इस रोड में से भी कई रोड्स निकलेंगी, और वो ये डाउट करता है कि फिर वो इस रोड से वापस नहीं आ सकेगा, यानी कि फर्स्ट वाली रोड को वो चेक नहीं कर सकेगा, उस पर कभी नहीं चल सकेगा। ऐसा ही होता है जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, जब हम किसी रास्ते को अपना लेते हैं, जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, फिर हम वापस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें आगे बहुत से उस रास्ते पर काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पैरा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। अब ये जो लास्ट वाला पैरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। एजेस एंड एजेस हैंस यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है वो, आज से, अब से बहुत आगे समय की बात कर रहा है वो, कि आज से बहुत समय के बाद अब मैं ये बात कह सकूँगा, आराम से कह सकूँगा, टेलिंग विद ए साई, ये बात मैं आराम से कह सकूँगा कि दो रोड्स थी, टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रोड जंगल की तरफ जा रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को चुना। दो रोड जा रही थी और मैंने उस रोड को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। ठीक है, दो रोड जा रही थी और मैंने उस रोड को चुना जिस पर बहुत कम लोग
चले थे या गए थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात ने, इसी मेरे डिसीजन ने, ठीक है, मैं आज जो भी हूँ इसी डिसीजन के कारण हूँ। ठीक है, मुझे लाइफ में जो भी मिला है अच्छा बुरा इसी डिसीजन के कारण मिला है कि जो मैंने कौन सी रोड ली थी, मैंने एक ऐसी रोड ली थी जिस पर बहुत कम लोग गए थे। ठीक है, तो ये थी पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।